मैं निखिल कोरी, खबर 27 से। आज हम आए हैं सागर के सिविल लाइन। यहाँ पर चल रहा है आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता मिलन समारोह, जहाँ पर प्रदेश के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, समस्त प्रकार के नेता और कार्यकर्ता आए हुए हैं। तो आइए हम आपको इन सबसे मिलवाते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे सर, इस बार के चुनाव में आपकी पार्टी का मुद्दा क्या रहेगा? आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव पूरी ताकत से लड़ने वाली है। पार्टी अभी प्रदेश के सभी वार्डों में और ख़ासतौर से अभी आज चूँकि बुंदेलखंड जोन का जोनल सम्मेलन सागर पे हो रहा है, तो जैसे सागर शहर है तो सभी 48 वार्डों में जवाब दो हिसाब दो यात्रा निकाल रही है। उस यात्रा के दौरान पार्टी जनता से संवाद स्थापित करेगी, जनता से उनके मुद्दे जानेगी, साथ ही शहर और प्रदेश के लिए जो ज़रूरी चीज़ें, जैसे सागर में झील का एक बड़ा मामला है, स्वास्थ्य की सुविधाएं दूभर हैं, 94 बच्चे 3 महीने में उनकी मौत हो जाती है लापरवाही के चलते, या तमाम तरह की जैसे बेरोजगारी जैसी समस्या है। ये समस्याएं तो रहेंगी ही, साथ ही हम संवाद, जनता से जो संवाद स्थापित करेंगे जवाब दो हिसाब दो यात्रा में, उस संवाद के दौरान जो जनता कहेगी उन मुद्दों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। धन्यवाद सर। और सर दूसरा सवाल हमारा ये है कि मध्य प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने के लिए आपके क्या क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश हर तरीके से संपन्न प्रदेश है, चाहे प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, चाहे खनिज संपदा हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे यहाँ जंगल हो, पानी हो, तमाम तरह से ये प्रदेश संपन्न प्रदेश है। लेकिन यहाँ के नेताओं की नीयत, यहाँ के नेताओं का स्वार्थ इस प्रदेश को आगे नहीं आने दे रहा। ये प्रदेश अपनी आवश्यकता से अधिक बिजली जैसी चीज़, अगर यहाँ 12,500 मेगावाट की ज़रूरत है तो 22,000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश बनाता है। देश के अन्य जगहों पे मध्य प्रदेश की बिजली जाती है जहाँ सस्ते में बिजली मिलती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार फ्री में बिजली देती है मध्य प्रदेश से खरीद के, और शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के प्रदेश की जनता को सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं। यहाँ का मानव संसाधन बहुत अच्छा है, लोग अच्छे हैं, लेकिन औद्योगिक नीति, रोजगार की कोई ठोस नीति न होने के चलते यहाँ युवा बेरोजगार है, तमाम तरह से किसान परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। तो शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग, इनकी नीयत ठीक नहीं रही, जिसके चलते इन्होंने अपने घर तो भरे लेकिन जनता का घर खाली कर दिया है। तो अब आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प यहाँ देगी ताकि जनता के काम किए जा सकें, जनता को बिजली, पानी, स्वास्थ्य, तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ इज्जत और सम्मान की, जो उनके संवैधानिक अधिकारों के तहत ज़िंदगी मिलनी चाहिए, वो ज़िंदगी देने का प्रयास आम आदमी पार्टी करेगी। और जो हम पिछले 5 सालों से देखते रहे कि जहाँ भी हम चुनावी रैली में जाते हैं, देखते हैं कि आम आदमी पार्टी बात करती है कि हम दिल्ली मॉडल पर काम करेंगे, दिल्ली मॉडल पर काम करेंगे। तो क्या सर इस चुनाव जीतने के बाद हमें दिल्ली मॉडल के अलावा कोई नया कुछ देखने को मिलेगा अपने मध्य प्रदेश में? देखिए, दिल्ली मॉडल क्या है? दिल्ली मॉडल है अच्छी शिक्षा, हर बच्चे को मुफ्त में अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं, कोई भी बीमार हो तो हर तरीके की जांच और उनके आसपास अस्पताल मिल जाए ताकि वो उनका इलाज हो सके ठीक से, साफ पीने का पानी हर घर पहुंच सके, किसानों की अगर फसल नष्ट हो तो 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा मिल सके, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सके, युवाओं को रोजगार मिल सके, युवा खाली दूर दराज जाके मजदूरी बस ना करें, रोजगार देने वाले भी एंटरप्रेन्योर बने। इस तरीके की मुहिम, तमाम तरीके की मुहिम दिल्ली सरकार ने चलाई। वही दिल्ली मॉडल जो जनता के दिनों दिन की ज़रूरत है, जो उनकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाए, जो उनकी ज़िंदगी, उनके बच्चों के आने वाले कल को खुशहाल बनाए, वो दिल्ली मॉडल है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह भारतीय जुमला पार्टी होने का या भारतीय लोगों को नाटक करने का काम नहीं करते। ये पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो कहती है वो करती है। हमारी कोशिश है
कि इस देश की राजनीति का असल मुद्दा जनता की जो जिंदगी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो बने, ताकि उन समस्याओं का समाधान हो सके और हर नागरिक शिक्षित हो, स्वस्थ हो और इज्जत सम्मान की ज़िंदगी जिए। माताएं बहनें सुरक्षित रहें, किसान भाइयों को इतना बड़े ठंड में जाके अनशन ना करना पड़े। तो एक अच्छी व्यवस्था देने का नाम ही दिल्ली मॉडल है और वो मॉडल पूरे देश के लिए हो सकता है। जी सर। मध्य प्रदेश में जो ज़रूरी होगा क्षेत्रीय स्तर पे वो हम जोड़ेंगे। प्रदेश की जो ज़रूरत होगी, कहाँ सोयाबीन के प्लांट लगने हैं, कहाँ गन्ना के मिलें लगने हैं, कहाँ सीमेंट के उद्योग लग सकते हैं, कहाँ इंजीनियरिंग के ज़्यादा छात्र हैं, कहाँ यूनिवर्सिटी बननी है, इस तरीके के ये योजना बनाने की ज़रूरत है। ठीक से शहरों की कैसी योजना हो, शहर कैसे होने चाहिए, कहाँ पार्किंग होगी, ट्रैफिक कैसा होगा, पुल कैसे बनेंगे, उसमें 60-40 का रेशियो कि 60 अगर मशीनरी पे खर्च हो रहा है तो 40 मजदूरों पे खर्च हो, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और हर हाथ को काम मिले, काम को उचित दाम मिले और उस काम को सम्मान भी मिले। इस तरीके की तमाम कोशिशें आम आदमी पार्टी करेगी। जी सर। और सर यदि देखा जाए, अभी तो अपन शहर की बातें कर रहे हैं, यदि हम शहर के चकाचौंध से दूर जाकर एक ग्रामीण जिंदगी के बारे में सोचें तो वहाँ पर आपकी पार्टी महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कार्य करना चाहेगी? देखिए, महिलाएं इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और ख़ासतौर से बुंदेलखंड का इलाका है। मैं तो अभी जब कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था, महिलाएं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने से लेकर घरों में भले चूल्हा चौकी कर रही हो, खेती किसानी हो या हर तरीके का जो काम धंधा है, महिलाएं जानती हैं, सजग हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस क्षेत्र का और प्रदेश का कि नेता जो मेहनत कश है वो कमा के लाता है, उनको लूट के ये अपना घर भर रहे हैं। उनको सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला हो रहा है, शौचालय की योजना में घोटाला हो रहा है, किसानों के लिए कोई योजना आएगी तो कृषि आधारित उद्योगों में जो नेताओं के लोग हैं उन पे चला जाता है पैसा। सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, महिलाओं के सुरक्षा के नाम पे जो पैसा आता है वो तक डकार जाते हैं नेता। बच्चों की सुरक्षा के नाम पे, उनके पोषण के नाम पे जो पैसा आता है वो तक डकार जाते हैं। तो ये नेताओं के द्वारा उनकी नीयत जो गड़बड़ है उससे प्रदेश परेशान है और क्षेत्र परेशान है। बाकी यहाँ की माताएं बहनें सक्षम हैं। रानी लक्ष्मीबाई का क्षेत्र है, बिल्कुल यहाँ निडर और आगे आ सकती महिलाएं। बीड़ी उद्योग तो पूरा महिलाएं संभाले हुए हैं। इतनी मेहनतकश महिलाएं बहुत कम देशों में देखने को मिलती हैं। तो उनको सही से ट्रेनिंग, उनको सही से माहौल और उनकी जो मेहनत है उस मेहनत को सम्मान और उसको उचित दाम देने की ज़रूरत है। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि ठीक है, ये सब अपन बातें कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर, तो सर बात करते हैं किसी एक अनपढ़ व्यक्ति की या कि ग्रामीण क्षेत्र की जो मतलब कुछ नहीं जानता, उनको इन सब चीज़ों से कुछ मतलब नहीं है, वो आपसे एक ही सवाल पूछा कि जी हम आपको वोट क्यों दें? देखिए, वही तो बात बता रहा हूँ मैं। दिल्ली मॉडल क्या है, मतलब सरकारी स्कूल अगर अच्छे हो जाएंगे तो प्राइवेट स्कूलों में मेहनत की गाढ़ी कमाई लुटाने को विवश नहीं होगा व्यक्ति। अगर अस्पताल अच्छे हो जाएंगे तो दवाई के नाम पर जो लूट मची है उससे लोगों का पैसा बचेगा। जो मजदूरी ठेकेदार डकार जाते हैं या नेता डकार जाते हैं उनको ठीक से मिलने लगेगी तो वो पैसा उनका बचेगा, या किसान को सही से उनकी फसल का दाम, उनको सिंचाई, उनकी खाद बीज की सुविधा मिल जाएगी तो वही गरीब आदमी मजबूती से इज्जत सम्मान के साथ ज़िंदगी जी सकता है। वो पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा मेहनत उसकी जो है वो काम आती जाती है और धीरे धीरे करके हर व्यक्ति, चाहे वो अनपढ़ क्यों ना हो, वो भी सपना दे सकता है कि उसका बच्चा भी कलेक्टर बन सकता है, उसका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर बन सकता है, वो भी सरकारी स्कूलों के माध्यम से दिल्ली जैसे अच्छी जगहों पर। आगे करने का समय है, वो अपनी जिम्मेवारी समझें, प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी। भगत सिंह अपने समय में, उनके सामने भी बहुत समस्याएं थी, या तमाम तरह के जो क्रांतिकारी साथी जहाँ जो त्याग कर रहे हैं, सबके सामने समस्याएं रही हैं, सबकी निजी जिंदगी रही है, सबका कैरियर रहा है। लेकिन अगर बदलाव कुछ करना है तो कुछ त्याग करना पड़ता है और युवाओं को आगे आना पड़ता है। युवा ही बदलाव ठीक से ला सकते हैं। युवाओं से आग्रह है, आइए मिलके सागर की, मध्य प्रदेश की, देश की तकदीर और तस्वीर बदलते हैं।
इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और धन्यवाद करते हैं हमारे जैसा कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह जी ने बताया कि इस बार के नगर पालिका चुनाव में उनकी पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। ऐसी चुनावी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। खबर 27। जय हिंद, जय भारत।